तो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सिंह मैथ ट्रिक्स में। तो चलते हैं, आज हम लोग अपना टॉपिक देख लेंगे ये पाइप और टंकी वाला। ठीक है, पाइप और टंकी वाला हमारा टॉपिक रहेगा। तो ये देखिए, पहला क्वेश्चन है, दो पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 18 घंटा और 36 घंटा में भर सकते हैं, तो दोनों पाइप एक साथ एक खाली टंकी को भरने में कितना समय लेंगे। ठीक है, देखिए, दो पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 18 घंटा और 36 घंटा में भर सकते हैं। तो यहाँ लिख देंगे 18 घंटा और ये 36 घंटा। ये ए हो गया और ये बी हो गया। ठीक है, अब इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, देखिए, 2 3 6 और 6 3 18। ये मतलब 18 हो गया और बचा कितना, 36। तो 2 3 6 3 18, 18 दूनी 36। ये हमारा इसका एलसीएम हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ 18 है ना, तो इसका एफिशिएंसी दोनों टंकी का क्षमता देख लेते हैं भरने का। तो देखिए, इसका 18 है तो 2 3 6, 6 दूनी 18, कितना बचा, 2। इसका क्षमता भरने का 2 है और इसका क्षमता कितना है, कैपेसिटी 2 दून, इसका 36 है, 2 3 6 और यहाँ 3 दूनी का 6, तो इसका 1 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कर रहा है कि तो दोनों पाइप एक साथ एक खाली टंकी को कितना देर में भरेंगे। ये देख, इसका एलसीएम लिए हैं तो ये हमारा 36 आ गया है। 36 क्या है, ये पूरा टंकी का कैपेसिटी है। ठीक है, और बटा में कर देंगे, दोनों मिलकर उस टंकी को कितना देर में भरेंगे। तो 2 और 1 3, 3 की इफिशियंसी से भरेंगे। 3 की इफिशियंसी से कितना देर में भरेंगे, 12 घंटा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स, जो हमारा पहला क्वेश्चन था उसमें 2 पाइप था, इसमें 3 पाइप दिया हुआ है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कर रहा है, 3 पाइप ए बी और सी एक टंकी को क्रमशः 12 घंटा, 18 घंटा और 36 घंटा में भर सकते हैं, तो तीनों पाइप एक साथ एक खाली टंकी को भरने में कितना समय लेंगे। ठीक है, इसको भी सेम करेंगे, मेथड सेम रहेगा। सबसे पहले टंकी की क्षमता निकालेंगे, फिर ए बी और सी का क्षमता निकाल के उसके बाद डिवाइड करेंगे। देखिए, यहाँ पे ए 12 घंटा में कर रहा है, बी 18 घंटा में कर रहा है और सी उसको 36 घंटा में भर देगा। ठीक है, अब इसका एलसीएम ले लेंगे। तो सबसे पहले एलसीएम का वीडियो हमने बना रखा है कि आसानी से एलसीएम कैसे निकालेंगे, उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आप लोगों को। देखिए, सबसे पहले 12 है, 12 को लिखेंगे, 2 दूनी का 4, 4 3 12, ये 12 का हो गया। फिर बचा कितना, यहाँ 18, 18 के लिए क्या लेंगे, 6 3 18, तो 2 3 6 इसमें है, बचा कितना, 3, 18 हो गया। अब 36 बचा है, तो 36 के लिए 6 6 के 36 होता है, 2 दूनी के 4, 4 3 12, 12 3 36, ऑलरेडी इसमें 36 है। अब इनका अलग अलग एफिशिएंसी निकाल लेंगे तीनों का। देखिए, 12 है, 2 दूनी के 4 3 12, बचा कितना, 3, 3 यहाँ लिख देंगे। यहाँ कितना है, 2, ये मतलब 18 है, 18 के लिए तितली का 9, 9 दूनी 18, बचा कितना, 2, तो 2 यहाँ लिख देंगे। अब कितना है, 36 है, तितली का 9, 9 चौके 36, बचा कितना, 1, तो 1 यहाँ लिख देंगे। अब क्या कर रहा है, ये हमारा टंकी का क्षमता निकल गया। जो ये यहाँ एलसीएम लेते हैं, ये टंकी का क्षमता निकलता है, कितना हो गया, 2 दूनी का 4, 4 9 36, 36 हमारा ये टंकी का क्षमता हो गया। मतलब अब यहाँ पे दे रहा है, तो ये तीनों मिलकर एक साथ एक खाली टंकी को भरने में कितना समय, तीनों का कैपेसिटी पहले जोड़ लेंगे, कितना हो गया, 3 2 5, 5 और 1 6, तो ये 36 को 6 के एफिशिएंसी से कितना देर में भरेंगे, 6 घंटा में। तो ये 6 घंटा हमारा इसका उत्तर हो जाएगा, यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नल ए एक टंकी को 6 घंटे में भर सकता है तथा नल बी इसे 10 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। इसमें देखिए, एक भरने वाला भी है, खाली करने वाला भी है। इसको देख लेते हैं, सेम रहेगा, मेथड सेम रहेगा, करने का तरीका देखिए। यहाँ हो गया, ए उसे 6 घंटा में भर सकता है, बी उसे 10 घंटा में खाली कर सकता है। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे तो हमारा टंकी का क्षमता निकल जाएगा। देखिए, तो इसका एलसीएम कैसे लेंगे, 2 3 6 और यहाँ 10 है, तो 2 पहले से है, 2 5 10, 5 यहाँ हो जाएगा एलसीएम। अब इनका कैपेसिटी कितना कितना हो जाएगा, 2 3 6, इसका 5, ये भरेगा, और ये 5 दूनी का 10, ये 3 की इफिशियंसी से खाली करेगा। ये 5 की इफिशियंसी से भरेगा, ये 3 की इफिशियंसी से खाली करेगा, इसका -3 रहेगा क्योंकि ये खाली कर रहा है। ठीक है, अब क्या कर रहा है कि यहाँ पे यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। तो इसका तो माइनस है और यहाँ टंकी का क्षमता कितना हो गया, 30,
एलसीएम इसका, अब दोनों को साथ में खोला जा रहा है तो 5 में से 3 गया, दोनों को जोड़ेंगे एक्चुअली में, लेकिन यहाँ पे तो माइनस है इसका एफिशिएंसी तो घटेगा, 5 में से 3 गया तो कितना हो गया 2, तो ये 2 से डिवाइड करेंगे इसको, तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा 15 घंटा। ठीक है, यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा, 15 घंटा में टंकी भर जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, 2 नल एक टंकी को क्रमशः 36 मिनट और 45 मिनट में भर सकते हैं तथा तीसरा नल इसे 30 मिनट में खाली कर देता है। तो पहले दोनों नल 7 मिनट के लिए खुले रहते हैं तथा इसके बाद में तीसरा नल भी खोल दिया जाता है, तो टंकी भरने में कुल कितना समय लगेगा। ठीक है, इसका भी करने का मेथड सेम रहेगा, चलिए देखते हैं। ये देखिए 2 नल मान लेते हैं, एक नल यहाँ 36 मिनट में और दूसरा नल 45 मिनट में इसको भर देता है और तीसरा नल इसको 30 मिनट में खाली कर देता है। इनका एफिशिएंसी ले लेंगे, ये एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम का वीडियो तो हमने बना रखा है, उसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग देख सकते हैं। देखिए 36 है तो 2 दूनी का 4 और 4 नामा 36, ये हो गया 36। अब बचा 45, 45 के लिए 9 पचे 45, तो तितली का 9 तो है, इसमें 5 नहीं है तो यहाँ पे 5 लिख देंगे। 30 बचा है तो 30 इसमें है, 5 15 दूनी 30 इसमें है, तो इसको छोड़ देंगे ऐसे ही। ठीक है, तो देख लेते हैं इनका इस सेपरेट एफिशिएंसी कितना होगा। 36 है, 2 दूनी का 4, 4 9 36, कितना हो गया इसका हो गया 5, और यहाँ 45 है, तितली के 9, 9 पचे 45, बचा कितना 4, 2 दूनी का 4, ये इसका हो गया 30 है, तो 5 15, 15 दूनी का 30, बचा कितना 6। तो ये खाली करने वाला है तो इसको माइनस लिखेंगे क्योंकि ये खाली कर रहा है। ठीक है, पहले देख लेते हैं टंकी का क्षमता कितना है। टंकी का क्षमता निकालने के लिए 5 दूनी का 10 और ये तितली का 9 दूनी 18, 180 टंकी का क्षमता है। ठीक है, 180 हमारा टंकी का क्षमता हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ दे रहा है पहले दोनों नल 7 मिनट के लिए खुले रहते हैं, तो ये यहाँ पे पहला और यहाँ पे दूसरा दोनों नल 7 मिनट के लिए खुला रहते हैं, तो 7 मिनट में इन दोनों का एफिशिएंसी कितना है 5 और 4 9 हो गया, तो 9 के एफिशिएंसी से ये लोग 7 मिनट खुला रहते हैं, तो 7 मिनट में कितना भर गया, ये 63 भर गया। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि इसके बाद में यहाँ पे तीसरा नल भी खोल दिया जाता है, तो अब कितना होगा एफिशिएंसी, देखिए 5 और 4 9 हो गया और 6 घट गया, कितना हो गया एफिशिएंसी 3 हो गया। तो इसके बाद क्या कह रहा है कि तथा इसके बाद में तीसरा नल खोल दिया जाता है तो टंकी भरने में कुल कितना समय लगेगा। 7 मिनट तो यहाँ पहले लग चुका है, 7 मिनट यहाँ लिख देते हैं, 7 मिनट पहले लग गया है। अब यहाँ पे बचा कितना है, देखिए यहाँ से 63 घटा देंगे 180 में से, क्योंकि 63 का ये भर गया है, 10 में से 3 गया तो 7 और 7 में से 6 गया तो 1 और ये 117 बाकी है। ठीक है, 117 भरना बाकी है और यहाँ पे एफिशिएंसी कितना है 3, यहाँ पे एफिशिएंसी 3 है तो 3 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा तितली के 9 2 7 3 9 27, यानी कि 39 मिनट और लगेगा, यानी कि 39 मिनट और लगेगा तो टंकी पूरा भर जाएगा। तो 39 और 7 कितना हो गया, टोटल इसको 46 मिनट लग रहा है टंकी को भरने में। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हमारा है, 2 पाइप ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 6 घंटे तथा 4 घंटे में भर सकते हैं। यदि वे बारी बारी से एक एक घंटा कार्य करें तथा पहले ए को खोले तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, देख लेते हैं। यहाँ देखिए ए है, ए उस टंकी को 6 घंटे में, बी उस टंकी को 4 घंटे में भर सकता है। अब ये क्षमता निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 2 3 6 और 2 दूनी का 4। ए का क्षमता कितना हो गया, 2 3 6 2 हो गया, और बी का 2 दूनी का 4 3 हो गया। ठीक है, अब क्या कह रहा है, यदि वे बारी बारी से एक एक घंटा कार्य करें तथा पहले ए को खोले तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। अब देखिए 1 घंटा ये काम किया ए, 1 घंटा ये काम किया, तो ये लोग 2 घंटा में कितना काम कर लिया, 2 और 3 5 की इफिशियंसी से 2 घंटा में 5 काम कर लिया। ठीक है, और यहाँ पे क्षमता कितना आ गया, 2 दूनी का 4 3 12, टोटल क्षमता टंकी का 12, ये 12 का है। ठीक है, 2 घंटा में 5 काम कर लिया, तो यहाँ मल्टीप्लाई 2 कर देंगे, यहाँ मल्टीप्लाई 2 कर देंगे, तो 4 घंटा में कितना काम हो जाएगा, 10 काम हो जाएगा।
काम कितना है टंकी का, यहाँ पे 12 है, ठीक है। बचा कितना, 2। तो ये दोनों लोग काम कर लिया, यहाँ पे 4 घंटा तक दोनों ने काम किया, 10 काम किया, बचा कितना है, 12 भरना है। और अब कौन आएगा, तो अब आएगा ए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ए से स्टार्टिंग हो रहा है, पहले ए को खोला जा रहा है तब बी को खोला जा रहा है। तो यहाँ पे तो ए बी दोनों हो गया, अब बचेगा ए। तो ए यहाँ पे 2 बचा हुआ है, 10 तो ये भर गया है, बचा कितना है, 2। तो यहाँ पे ए आएगा 1 घंटा में 2 भर देगा, तो टोटल कितना हो गया, 5 घंटा में 12 भर गया, ठीक है। तो यही 5 हम लोगों का आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है फ्रेंड्स। अगर समझाने का तरीका बढ़िया लगा हो तो चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।